मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे होते हैं, दंगाएं किए जाते हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं उठते। उल्टे वो हम लोग से सबूत मांग रहे हैं कि आप बताइए जी कहाँ घुसपैठ हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। देखिए बहुत हम लोग एक ही मुद्दा नहीं है, इसीलिए उसको बोलते रहता है ना। रोजगार को भी लेकर लगातार सवाल उठा रही है बीजेपी। आज तो कहाँ रोजगार का बातें नहीं, बाहर बोल रही थी बीजेपी। ठीक है भाई, इधर हम बोलेगा तभी ना जवाब मिलेगा। और पूरे मामले का डाइवर्सन कर दिया, क्योंकि ये जो सरकार है, सरकार एक मुखौटा पहन के रखी हुई है आदिवासी हित की। आप देख रहे हैं केवल सच। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र दूसरा दिन हुआ शुरू। सदन शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया। बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज करने के मुद्दे को लेकर भाजपा ने नारे लगाए। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी विधानसभा सत्र शुरू होने के पूर्व प्रदर्शन किया। उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान के विरोध में नारे लगाए। वहीं सदन की क्रिया खत्म होते ही भाजपा प्रतिपक्ष नेता अमर कुमार बावरी ने प्रेस को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा उन्होंने और पक्ष विपक्ष के नेता विधायकों ने भी क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए बहुत हम लोग एक ही मुद्दा नहीं है, इसीलिए उसको बोलते रहता है ना। रोजगार को भी लेकर लगातार सवाल उठा रही है बीजेपी। आज तो कहाँ रोजगार का बातें नहीं, बाहर बोल रही थी बीजेपी। ठीक है भाई, इधर हम बोलेगा तभी ना जवाब मिलेगा। एसटी आयोग की मेंबर है आशा लगा, वो पूछ रही है कि देखो जो अपना अपना जो है आदिवासी महिलाओं से शादी करके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अरे देखिए सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत कुछ अगर हम लोग सब कुछ बोलने लगे कि ना बहुत कुछ पर्दा हट जाएगा ना, इसीलिए समय आने के बाद सबको जवाब मिला जाए। अनुपूरक बजट पेश होने वाला हो गया विधानसभा के बाहर भी और झारखंड विधानसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक ज्वलंत मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की। हम लोगों ने जो बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण लगातार जो हो रही परेशानी और विशेष करके आदिवासी समुदाय में जो अस्मिता की लड़ाई खड़ी हुई है, माटी बेटी रोटी की जो लड़ाई खड़ा हुई है, उस पे इस सरकार के रहस्यमयी चुप्पी पर हम लोग लगातार जवाब मांग रहे हैं कि भाई आप किस तरह से यहाँ के आदिवासियों की जमीन को लूटने दे रहे हैं, उनके बेटियों के साथ अत्याचार को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ की मिट्टी भी लूटी जा रही है, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। पूरा संथालपुरा में आदिवासी जनसंख्याओं का भयंकर गिरावट आया है। समस्त झारखंड प्रदेश में घटनाएं हो रही है, लेकिन वहां भयंकर गिरावट आया है। लेकिन ये राज्य सरकार, जब हम लोगों ने कहा कि भाई दांदू हेम्ब्रम और होपनी मरांडी की जमीन गाय बथान में कैसे लूट ली गई और उस जमीन पे वापस काबिज होने के लिए जब उन्होंने प्रयास किया तो कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उनको मारा, उनको खदेड़ा। केस हुआ 18 तारीख को, उसके पहले की घटना है। वो इलाज कराने के लिए दुमका आए, पहले तो केस नहीं लिया जाने लगा। जब केस हुआ तो अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई, और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पाकुड़ के छात्रों ने, आदिवासी छात्रों ने, मूलवासी छात्रों ने केकेएम कॉलेज के छात्रावास में यह लोगों ने तय किया कि हम लोग इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। और कैसे सरकार के इशारे पर एक दिन पहले सारे एसडीओ और सभी को सूचना देने के बाद भी किस तरह से सरकार के इशारे पे पुलिस और पुलिस के वर्दी में गुंडे जाकर के उनके साथ मारपीट किए और पूरे मामले का डाइवर्सन कर दिया। क्योंकि ये जो सरकार है, सरकार एक मुखौटा पहन के रखी हुई है आदिवासी हित की, वो पहन के रखी है यहाँ के मूलवासियों की। अगर यदि उस मुद्दे पे वह रैली निकलती, वो विरोध होता, तो इनका वो मुखौटा लगातार नीचे उतर जाता। इसलिए उसको आदिवासी वर्सेज छात्र वर्सेज पुलिस एक मनगढ़ंत कहानी बना करके उसके ऊपर उन्होंने डायलूट करने का काम किया। लेकिन होपनी मरांडी जी हो चाहे दांदू हेम्ब्रम जी हो, इनको न्याय मिलेगा। और हम लोगों ने सदन के अंदर भी कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के ऊपर आपकी यह रस्मी चुप्पी सरकार को जवाब देना चाहिए। गोपीनाथपुर में घटना होता है, बकरीद के अवसर पर लोग आते हैं, घुस करके बंगाल के रास्ते घुसपैठिए मारते हैं, घरों को तोड़ते हैं, आप नहीं एक शब्द निकालते हैं क्योंकि वो जनरल समाज के लोग थे। घर के मारे सिर्फ वहां रह रहे, बाकी सब भाग गए, आपकी आवाज नहीं निकलती है। इलाही नगर में कोई आवाज नहीं निकलती है, आपने महोदी में कोई आपका कोई आवाज नहीं निकलता। पूरे झारखंड में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे होते हैं, दंगाएं किए जाते हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं उठते। उल्टे वो हम लोग से सबूत मांग रहे हैं कि आप बताइए जी कहाँ घुसपैठ हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ दलितों और आदिवासियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा, पालकोट से
एक महादलित परिवार का बच्चा, महादलित नागार्ची डोम डोमरा परिवार का बच्चा नवोदय में पास करता है, ऐसे ही उसका एजुकेशन की बहुत नीचे है उसका आंकड़ा, नवोदय में पास करता है, नवोदय में एडमिशन लेने के लिए उसको कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत होता है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट सरकार बना के नहीं देती है, उनका नहीं बना कर देती है, कहती है खतियान और बाकी जो उनको हो सकता है वो उसका। लेकिन वहीं उधवा प्रखंड में, पाकुड़ के उधवा प्रखंड में, साहेबगंज के उधवा में, ये है खाद्य सार्वजनिक वितरण वो मामला, ये है आपका पीडीएस दुकान, एक जन पीडीएस दुकान सुलेखा बीबी को मिलता है, और उनका कास्ट क्या बताया जाता है, एससी की दुकान सुलेखा बीबी जी को वहां दी जा रही। लाफुल बीबी कास्ट एससी, उसको मिल रहा है क्या दुकान। एक तो सर्टिफिकेट आप गलत बना रहे हैं, अवैध सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वैसे बांग्लादेशियों को यहाँ ला करके एससीओ का भी हक मान रहे हैं और बांग्लादेशियों को सर्टिफिकेट के माध्यम से दुकानें दे करके उनको एस्टेब्लिश कर रहा है। तारफुल बीबी कास्ट एससी उधवा प्रखंड का, कुलसुम खातून कास्ट एससी, ये सारे जो है सर्टिफिकेट्स, सेबी बीबी कास्ट एससी, माने उनको ला के बसाना, उनका फर्जी आधार कार्ड बनाना, उनका वोटर कार्ड बनाना, उनसे वोट लेना, और फिर वो कैसे इन सब चीजों में घुल मिल करके रह जाए। लुक लाइक हम जैसे ही है, बांग्लादेशी जो लोग है भारत का ही हिस्सा थे, उनका नाक नक्शा चाल चलन व्यवहार हम ही लोगों जैसा होता है, वो आसानी से घुल मिल जाते हैं। विदेशी होकर के भी जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो घुल मिल करके खत्म हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। ये तो मैंने बताया कि किस तरह से एससी सर्टिफिकेट बना करके लीगलाइज तरीके से वहां रखने का उनको काम किया जा रहा है। दूसरा एक मैं बताना चाहता हूँ, एसपीटी लागू है हमारा वहाँ संथाल परगना के क्षेत्र में। अनाबादी जो जगह होता है वो सरकारी जमीन होती है, अनाबादी जगह में किसी प्रकार का बसावट नहीं हो सकता है एसपीटी के अंदर। ये अनाबादी जमीन है, खेवट नंबर 1 खाता नंबर 187 का, थाना 159, ये है आपका बरौरा वही उधवा का, माफ कीजिएगा पाकुड़ का, और इसमें एक 272 नंबर प्लॉट है, 272 नंबर प्लॉट एक पोखर है, इसमें 17 एकड़ जमीन है। सारा जमीन पे आज मस्जिद बना हुआ है, आज उसमें कब्रिस्तान बना हुआ है, और इस पोखर में एक तो एसपीटी की जमीन जिसपे आप जा नहीं सकते, वहां कर नहीं सकते हैं, एसपीटी की जमीन उस पे भी पोखर, अनाबादी जमीन, उस पे पूरी बसावट हो गई। ऐसे हजारों एकड़ जमीन पर आज वहां संथाल परगना के अंदर हजारों एकड़ जमीन पर आज ऐसी बसावटें हैं। उनका म्यूटेशन पंजी 2 में चालू हो गया है, म्यूटेशन का सक्सेशन का उसको मिल भी गया है, और एक तरह से ऐसे अवैध लोग वहां पर वैध तरीके से वहां खड़ा हो गए, बैठ गए, और व्यक्तिगत बयान का पूरी जिम्मेवारी उनकी है, ये उनको बताना है। भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठी और उनके कारण से जो डेमोग्राफी की चेंज हो रही है, लगातार जो जनगणना में 1951 में 44% आबादी आदिवासियों की थी, वो 2011 के सेंसस में घट करके मात्र 28% बच गई। वहीं मुस्लिम आबादी 1951 में 9% थी, वो बढ़ करके 22% हो गई। और अभी अगर आज सेंसस होता है तो आदिवासी आज वहां से पूरी तरह से निर्मूल दिखेगा, और जो आप देखेंगे जब मुस्लिम आबादी की जो संख्या है वो उसके बराबर चली जाएगी। तो ये जो एक ऐसा विषय जो आज के लिए रिलेवेंट है, हम ना सिर्फ संथाल परगना की बात कर रहे हैं, आप हटिया चले जाइए, आप रांची चले जाइए, आप लोहरदगा चले जाइए, आप गुमला चले जाइए, आप कोल्हान के चाईबासा चले जाइए, जमशेदपुर चले जाइए, आपने इर्द गिर्द आंख खोल करके देखिए तो आप पाएंगे कि सारे जगहों पर किस तरह से वो लोग धीरे से बांग्लादेशी घुसपैठियों का धीरे से जो है एंट्री, धीरे धीरे एंट्री हमारे सामाजिक जीवन में भी हो रहा है, हमारे आर्थिक जीवन में भी हो रहा है, और कैसे वो हमारे जमीन पर आकर के काबिज होकर के जमाई टोला हो चाहे बहनों टोला हो, ये बना करके कैसे धीरे 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 करके हमारे जो हक अधिकार को भी छीन रहे हैं, और धीरे धीरे करके जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो चाहे जनप्रतिनिधि बनने का हो, उसको बैकडोर से, रिमोट से किसी से शादी करके उसको मुखिया बना के, पंचायत समिति बना करके या विधायक बना करके उसके पीछे से जो है पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये पूरा जो आज लड़ाई उस सिद्धू कानू के पावन धरती से हुल के लिए तैयार हुआ है। भयंकर आक्रोश है युवाओं में, आदिवासी समाज में भयंकर आक्रोश है, और हुल फिर से होगा, उलगुलान फिर से होगी। और जो छद्म राजनीति करते हैं आदिवासी हित का, आदिवासी
समाज का उनका मुखौटा भी उतरेगा और ऐसे लोगों को लोग सबक भी सिखाएंगे। एक बड़ी राहत मिली है आज सुप्रीम कोर्ट से। हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। देखिए, जो सच्चाई है कुछ दिन के लिए परेशानी हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो आखिर सामने आएगी। इसलिए जो भी मंशा रहा हो लोगों का परेशान करने का या इस राज्य को अस्थिर करने का, उस मंशा में वो लोग कामयाब नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट जब उसमें क्लीन चिट दे दिया तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम लोग सम्मान करते हैं। दादा, ये सदन चल नहीं रहा सही से, क्या बात है? जैसे जनता की आवाज अब कल तक के लिए स्थगित। तो मुद्दे तो लोग उछाल रहे हैं ना, झारखंड की अस्मिता को लेकर के ये लोग। तो इनकी मानसिकता क्या हुआ आप स्पष्ट समझ सकते हैं। इस राज्य को बनाने में कितने लोगों ने कुर्बानी दिया है, इसके लिए कितने लंबे संघर्ष हुए। लेकिन कुछ लोग हैं कि इसको एक राजनीतिक चश्मे की आईने से देखते हैं और इसका डेमोग्राफी की बात करते हैं। राज्य की अस्मिता के साथ इन लोग हमारे जनता को दिग्भ्रमित करने का 5 जिलों में संथाल परगना के जो शिल्पी जो बयान है उन्होंने कहा कि जो लोग जो बिहारी है, बिहारी आके मुखिया बांग्लादेशी तो बांग्लादेशी से तुलना बिहारियों से तुलना की आपके विधायक नहीं, देखिए हम लोग हमेशा से सभी लोगों को साथ लेके चलने का बात करते हैं और आज झारखंड में किसी को हम लोग भगाने का आज तक काम नहीं किया। इसलिए इन सारी बातों पर हम कोई बात नहीं कहना चाहते हैं। हम लोग काम पर विश्वास आपके सहयोगी दल है ना? सहयोगी दल है तो कांग्रेस के लोगों से भी आप लोग राय ले लीजिए। लेकिन देखिए, बीजेपी और राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से बयान करती है वो बयान पर मत जाइए। आप राज्य की बेहतरी के लिए जो सोच है उसको आगे बढ़ाइए। जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गरीब दलित शोषित पीड़ित के जनप्रिय नेता हैं और पूरे अपने कार्यकाल में 4 वर्षों में पूरे चाहे महिला की योजना हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, सब धरातल उतारने काम किए हैं। और पूरे झारखंड की भली जनता सब जानती है कि हेमंत सोरेन साफ सुथरा आदमी है, गरीब के लिए बेहतर नेता है। और झारखंड में जो 4.5 वर्षों ने रोजगार और विकास का बेमिसाल पेश किए हैं और आने वाला विकास को कर सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर सकते हैं। न्यायालय को क्या कहिएगा? न्यायालय का फैसला आया है, न्यायालय के फैसले मैं सर्वोच्च न्यायालय को मैं स्वागत करता हूं। उनका जो निर्णय है स्वागत योग्य है। हर आदमी का उम्मीद आता है कि दूध के दूध पानी के पानी न्याय मिले। सदन में इतना हंगामा क्यों हो रहा है? हंगामा हो रहा है कि विपक्ष के बाद कोई मुद्दा है नहीं, तो जब मुद्दा भी है तो हल्ला करना ही करें। अपने राजनीतिक सत्ता के लोलुपता में, लालच में इस झारखंड को टुकड़ों में बांटना चाहती है। वो सत्ता से बेदखल है। सत्ता की तड़प उनकी इतनी है कि यह जो संघर्ष से झारखंड मिला है, लंबे संघर्ष के बाद, इस झारखंड के बारे में भी वो नहीं सोचती और इस कारण से एक प्रस्ताव लाना चाहता है कि भाई संतालपना अलग हो जाए, छोटा नागपुर अलग हो जाए, टुकड़ों में बट जाए। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में जब वो बेदखल हुआ तो जम्मू कश्मीर को टुकड़ों में बांट दिया और आज पर्दे के पीछे से सत्ता में वो बैठा हुआ है। ठीक उसी प्रकार पर्दे के पीछे से यहाँ बैठना चाहती है क्योंकि उन्हें पता है कि जनता हमें खारिज करेगी, जनता हमें तवज्जो नहीं देगी। और उसी प्रकार के मुद्दों को भी लाना चाहती है जो मुद्दे धरातल पर है नहीं। ऐसे मुद्दे, घुसपैठ के मुद्दे, बांग्लादेशी के मुद्दे, हिंदू मुसलमान के मुद्दे, उन्हें आदिवासियों के भला से कोई मतलब नहीं है। वो आदिवासियों को लूटने वाले लोग आज आदिवासी का भला कैसे सोच सकता है? जब सत्ता में थे 20 वर्षों तक रोज नए नए कानून ऐसे लाए ताकि जमीन यहाँ लूट करके हम कॉर्पोरेट घरानों को दे सके। इसलिए हम सबों ने कहा कि ऐसी पार्टी को विरोध में इस विधानसभा में प्रस्ताव आना चाहिए जो झारखंड का हितकारी नहीं है, झारखंड को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। ऐसे नेता के विरोध में निंदा प्रस्ताव आना चाहिए, हम सबों ने मांग किया। क्या मानते हैं? देखिए, ये तो हम लोग का पुराना लड़ाई है और झारखंड इसीलिए अलग हुआ है, इसीलिए झारखंड बना है। झारखंड इसी मुद्दे पे बना है क्योंकि घुसपैठी चाहे वो कहीं के भी हो, वो घुसपैठी के विरोध में ही मतलब हमेशा मतलब शुरू से ही सब लोग रहे हैं और झारखंड भी इसी विषय पे एकजुट है। इनको मतलब ये एकजुट जो झारखंड जो जिनको हम लोग सबको यूनाइट कर रहे हैं, सब लोग यूनाइटेड है, ये इनको पच नहीं रहा है।
हम में और उनमें यही अंतर है कि ये उन चीज़ों को जाति और धर्म का नाम देते हैं। हम लोग जाति और धर्म का नाम नहीं देते हैं, हम लोग घुसपैठ को घुसपैठ बोलते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो। और ये एक विषय, क्षेत्रीय विषय है, इसके खिलाफ लंबा आंदोलन भी चला है। इसकी वजह से झारखंड अलग हुआ है। अभी लगातार संघर्ष जारी है। इन सब चीज़ों पे विराम तो मतलब एक विषय ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से ये लोग झारखंड को तोड़ने में लगे हुए हैं, वो चीज़ को देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये लोग इसको जाति और धर्म का नाम देते हैं और हर जाति हर धर्म के लोग हर राज्य में रहते हैं। तो जाति धर्म नहीं बोल के इनको ये देखना चाहिए कि घुसपैठ का कोई जाति धर्म हम लोग नहीं देखते हैं। जो घुसपैठ है वो घुसपैठ है, चाहे वो कहीं से भी आए हो, वो एक चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन ये लोग का मिशन और ये लोग का टारगेट कुछ और ही रहता है। ये लोग सिर्फ तोड़ना जानते हैं, तोड़ने पे लगे रहते हैं। तो जिस चीज़ से स्पष्ट ये दिख जाता है कि इनका मानसिकता यहाँ पे क्षेत्रवासियों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। इनका मानसिकता लोगों को तोड़ने और लोगों के बीच में नफरत भैया कैमरा आदिवासी छात्रों पर दमन करने वाले दोषियों पर कार्रवाई करना होगा। आदिवासी छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों को कार्रवाई करना होगा।